चाहत हर किसी की होती है, लेकिन मिलती किसी किस्मत वाले को ही है, और जिसे मिल जाए उसकी किस्मत पलट जाती है। आज होगी सुंदर दुल्हन की बात। हर लड़के को सुंदर दुल्हन दिलाने वाले उपाय बताए जाएंगे और सुंदर दुल्हन बनाने वाली ज्वेलरी दिखाई जाएगी। शादी की रात से लेकर सालों साल तक पति को रिझाने वाली टिप होगी और सुंदर दुल्हन बनाने वाली एक एक ड्रेस भी दिखाई जाएगी। आज दुल्हन को ससुराल में सबका फेवरेट बनाने वाला उपाय जानेंगे और शादी के मेकअप की तैयारी शुरू की जाएगी। आज तो बेबी भी दुल्हन बन गई है। वो पूछेगी ऐसे सवाल जो हर दुल्हन जानना चाहेगी। मेरी नजर में हर दुल्हन सुंदर है, क्योंकि सुंदरता गुणों से होती है, ना कि सिर्फ चेहरे से। फिर भी अगर आप खुद को संवारना चाहती हैं तो मैं आज आपकी हेल्प करूंगी। चलिए जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या आपको कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मतलब 90% तक क्लोज आता है पर काम नहीं होता है? ऐसे में सूरज जब सुबह चढ़ रहा हो तो आप सूर्य को नमन करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उस पर ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 गांठ लगाएं। इसको कुछ देर के लिए आप सिंदूर में रखें। फिर इसको आप अपनी बाजू पे बांध लीजिए या अपने गले में पहन लीजिए या सिर्फ अपनी जेब में रख लीजिए। ऐसा कर कर आप जहां पे भी जाएंगे आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। हर कोई चाहता है कि उसे सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं हुआ करती, इतनी आसानी से पूरी नहीं हुआ करती। आपको कुछ उपाय करने होंगे। वो कौन से हैं उपाय, जानिए। रविवार को सूर्य देव को लाल कनेर का फूल और लाल चंदन अर्पित करें। इसके बाद मौलसिरी का फूल चढ़ाकर सुंदर पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्य देव की पूजा करने से सुंदर दुल्हन मिलती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पहले वो मंत्र नोट कीजिए, फिर उसके बारे में बताती हूँ। एक एक शब्द आराम से बोलूंगी ताकि आप नोट कर सकें। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ता नुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। ये जो मैंने मंत्र आपको बताया है उसका जाप श्रद्धा से कीजिएगा। आपको सुंदर दुल्हन जरूर मिलेगी, एक ऐसी दुल्हन जिसमें गुणों की भरमार होगी और जो आपके परिवार का सम्मान करेगी। गुरु को विवाह का कारक माना गया है। गुरु ग्रह की बात कर रही हूँ। इनकी पूजा से शादी में आने वाली बाधा दूर होती है और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इसके लिए हर गुरुवार को व्रत रखकर बृहस्पति भगवान की पूजा करें और 5 बेसन के लड्डू चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी, इनकी पूजा करने से भी लड़कियों को सुंदर पति मिलते हैं और अगर लड़की इनकी पूजा करे तो सुंदर पति मिलता है। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। सवाल ये है कि क्या आपका बच्चा पढ़ता है लेकिन एग्जाम खराब हो जाता है, एग्जाम में सब सफा चट हो जाता है, तो जब तक एग्जाम हो बच्चे को नियमित दही दिया करें। केवल उसके समय में बदलाव होगा। इसमें रहस्य केवल इतना ही है कि जैसे पहले दिन सुबह 8 बजे दिया तो अगले दिन 9 बजे, फिर 10 बजे, यानी कि रोज 1 घंटा बढ़ाते जाएं। जब परीक्षा देने बच्चा जाए तो अच्छे नंबर जरूर आएंगे, शुक्र बली होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अरे बेबी, आज आप भी दुल्हन बन गई हैं। फैमिली गुरु, आज आप दुल्हन पर शो कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही दुल्हन बन जाऊं। वैसे भी आपको मुझसे अच्छी दुल्हन और कहाँ मिलेगी। अब मैं दुल्हन तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे अब अपने पिया का इंतजार है। वो सब तो ठीक है बेबी, लेकिन आप दुल्हन बनकर एकदम से क्यों आ गई हैं? क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? फैमिली गुरु, वो क्या है ना कि मैं भी दुल्हन बनना चाहती हूँ, और जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी दुल्हन बनती हूँ और दुल्हन के मन में जितने भी ख्याल आते हैं, जितने भी सवाल आते हैं, वो आपसे पूछ लेती हूँ। पूछो बेबी, दर्शकों को वो सारे जवाब देने के लिए ही तो मैं आती हूँ, और आप तो दर्शकों के सवाल पूछती हैं, तो पूछिए। फैमिली गुरु, वैसे तो लाल रंग बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो दुल्हन है वो हमेशा लाल रंग का जोड़ा क्यों पहनती हैं? कोई और कलर क्यों नहीं पहनती? देखिए, रेड कलर, जैसे मैंने अभी पिंक पहना हुआ है, ऐसे ही ब्राइट रेड कलर जो है वो पैशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर एनर्जी लाता है।
और क्योंकि आप में इतनी हाई एनर्जी होती है और दुल्हन का ऑरा उस समय सेंसिटिव होता है क्योंकि टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो ऐसे में लाल कलर आपको हाई एनर्जी देता है, आपको नजर से बचाता है, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग करता है जो शादी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए लाल रंग को शुभ माना जाता है। ये रंग प्रेम का है, ये रंग खून का है, एक दूसरे से पूरे मिलाव का रंग लाल है। फैमिली गुरु, दुल्हन को जेवरों से सजाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जेवरों का क्या कोई ज्योतिषीय कनेक्शन होता है, और अगर होता है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दुल्हन को कौन से जेवर जरूर पहनने चाहिए। देखिए, जब जेवरों का कंसेप्ट आया तो ये आया कि ये स्त्री धन होता है। स्त्री धन समझते हैं कि बच्ची माँ बाप से दूर जा रही है, उस समय में तो बाल विवाह होता था, उसकी जरूरत पर, उसकी किसी प्रॉब्लम में उसके पास ये चीज रहनी चाहिए, अ गिफ्ट फ्रॉम अ पेरेंट। लेकिन बाद में ये दहेज और इतनी सारी प्रथाएं आकर ये सब लालच से जुड़ गया। लेकिन इसलिए दुल्हन को जेवर पहनाए जाते थे कि ये उसका अपना है, ये उसके मायके से उसके साथ जा रहा है और उसके वक्त बेवक्त उसके काम आएगा। इट वॉज अ एसेट, एक फॉर्म में एसेट दिया जाता था। तो दुल्हन को मांग टीका दिया जाता था। मांग टीका और बाद में दुल्हन डेली पहना करती थी। अब तो हम लोगों की लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि हम सज धज के करें, वर्किंग कल्चर है, लेकिन मांग टीका पहनने से आपका माइंड सेंटर्ड रहता है, आप जिंदगी में हमेशा रैशनल सोच पाते हैं। इसी तरीके से कान में बूंदे पहनने से और नाक में पहनने से आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है। इससे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हेयरिंग कैपेबिलिटी बेटर होती है। गले में जब आप हार पहनते हैं तो आपके कंधों को और आपकी गर्दन को मजबूती मिलती है, जिससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ साथ उस समय में कमरधनी भी पहनी जाती थी, कमर में पहनी जाती थी, क्योंकि फीमेल सारा काम अपने हाथ से करती थी, झुकना, उठना, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। तो ऐसे में आपके स्टमक को, आपके पेट को एक स्टेबिलिटी मिलती थी और साथ साथ इससे धरन नहीं पड़ा करती थी। और लास्ट में फीमेल्स जो थी वो पायल पहना करती थी, जिससे आपके पैरों में स्ट्रेंथ मिलती थी। जो सिल्वर की पायल, हमेशा चांदी की पायल पहनी जाती थी, गोल्ड को पैरों में नहीं पहना जाता। तो वो जो चांदी के जो चीज आपकी स्किन के अंदर जाते थे वो आपकी हड्डियों को भी ताकत देते थे। इसी तरह चूड़ियां पहनी जाती थी कि आपके हाथों में स्ट्रेंथ रहे, और जब आप चलें तो आपके पैरों और हाथों की खनखन से मेल्स जो थे वो अवेयर हो जाते थे कि कोई फीमेल आ रही है, तो वो अपना सिर झुका लिया करते थे। ये सारा रीजन था कि ज्वेलरी पहनी जाती थी जिसमें आपको सिक्योरिटी फील हो और साथ साथ आपकी बॉडी भी फिट रहे। फैमिली गुरु, अक्सर ऐसा होता है कि शादी के टाइम तो पति पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यही पति बदल जाते हैं और पत्नी से प्यार कम करने लगते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जो हमारी पत्नियां करें और पति का प्यार हमेशा एक जैसा बरकरार रहे? देखिए, ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है। बेबी, जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम उसकी धीरे धीरे कद्र खोने लग जाते हैं। खास तौर पे हमारी इंडियन सोसाइटी में ये होता है। अगर आप वेस्ट में देखें तो ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे औरतें जो हैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं तो बेचारी छोड़ के जाएंगी कहाँ, तो इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं बचती। दूसरी बात, फीमेल्स जो है वो अपने आप को ग्रूम करना बंद कर देती हैं। शादी होते ही वजन बढ़ जाता है, शरीर का ध्यान नहीं रखती कि अब किसने देखना था, जो होना था वो हो गया। इस सोच को बदलना होगा। हर दिन अपने आप को अपडेट करें, ग्रूम करें, ताकि हस्बैंड को आपसे बात कर कर मजा आए। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और कुछ बात करने के लिए नहीं होता, होगा भी क्या, आपको पता ही नहीं आपके हस्बैंड की दिनचर्या में चल क्या रहा है। तो औरतों को अपने आप को ग्रूम और अपडेट करने की जरूरत है। फैमिली गुरु, शादी के बाद दुल्हन का हनीमून पीरियड उसको पूरी जिंदगी याद रहता है, तो क्या इस हनीमून पीरियड को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहती हैं हमारी दुल्हन को, ताकि उनके पति के साथ उनका रोमांस हमेशा बरकरार रहे? देखिए, हनीमून का जो पीरियड होता है ये इंटीमेसी और एक दूसरे को जानने का बेस्ट पीरियड होता है। इस दौरान आप मैक्सिमम बातें करें और कभी भी, क्योंकि ये जीवन भर का रिश्ता है, हमेशा चलने वाला है, तो कभी भी झिझके नहीं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बातचीत है या किसी को कुछ खुल के कहना चाहते हैं, इस समय का पूरा उपयोग उठाएं, खुल के बोलें, क्योंकि इस दौरान आप जैसी इंटीमेसी, जैसी बातचीत का तरीका बनाएंगे, जीवन भर वही फॉलो अप होगा। तो किसी की भी आदतें झूठ पे ना बैठाएं। अगर आपको किसी बात को नहीं पसंद, कोई बात पे गुस्सा आ रहा है, प्यार से एक्सप्रेस कर दे बिना एग्रेसिव हुए। बी असर्टिव, डोंट बी एग्रेसिव, यानी कि अपनी बात को अड़ कर कहना सीखें, जिसमें गुस्से का नामो निशान ना हो। इस चीज पर कहने पर जिंदगी भर का जो ये आप बांध बनाएंगे, जो पुल बनाएंगे, ये परफेक्ट बैठेगा। फैमिली गुरु, अगर किसी लड़की की शादी तय हो गई है और शादी से पहले ही वो अपनी शादी के बाद की जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहती है, तो क्या कुछ उपाय शादी से पहले भी किए जा सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर दुल्हन अपनी शादी से पहले जब वो फेंकते हैं पीछे, जब वो रीत होती है, जौ फेंकते हैं, उस जौ को पेरेंट्स संभाल के रख ले जो वो पीछे फेंकी जाती हैं, और उसके बाद उस जौ में से थोड़ा सा हिस्सा वो ले जाकर अपने घर में साउथ वेस्ट में रख दे, तो दोनों घरों के बीच तालमेल अच्छा बना रहता है, और जैसे उसकी रिस्पेक्ट इस घर में होती है वैसे उस घर में भी होनी शुरू हो जाती है। फैमिली गुरु, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, क्या शादी के बाद कुछ ऐसा उपाय दुल्हन कर सकती है ससुराल जाने के बाद जिससे कि उसकी जिंदगी हमेशा खुश रहे? देखिए, ससुराल में एडजस्ट होने के लिए सबसे इजी और एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ट काम ये है पैर छूना। एक तो जब आप किसी के पैर के अंगूठे को छूते हैं, आप उसकी ऊर्जा और उसके अच्छे कर्म ले लेते हैं, एक फायदा। दूसरा, मेल्स के पैर छूने से, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। सास के पैर छूने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। दूसरा, किसी के दिल में घर करने का सबसे आसान तरीका है उसका पेट या ईगोलेस हो जाना। तो ये दोनों काम कीजिए, खाना अच्छा बनाइए, कम से कम एक आधी आइटम ट्राई जरूर कीजिए, और पैर नियम से छूइए। इससे आप दूसरे के दिल में जल्दी जगह बना लेंगी। फैमिली गुरु, थैंक यू सो मच। मेरे साथ साथ और जितनी भी दुल्हन हैं जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, उनकी खुशनुमा जिंदगी के लिए आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं। यू आर द ग्रेट। थैंक यू कैसा बेबी, इसमें तो मुझे खुशी होती है। जब भी आप सवाल करती हैं तो मैं खुश होती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे व्यूअर्स की भलाई छुपी होती है। और एक बात, अब रिश्ते तय होने शुरू हो गए हैं, वेडिंग सीजन भी दस्तक दे रहा है, तो अब मैं शादी पर खूब बात करूंगी। इसलिए जिनकी शादी होनी है वो तो जरूर देखें, और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी देखें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ खास होगा। चलिए आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय क्या है। क्या कर्ज इतना बढ़ गया है कि उतर ही नहीं रहा है? ऐसे में शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से आप ये काम शुरू करें। चांदी या फिर स्फटिक के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अपने घर या ऑफिस में पूजा की जगह पे रख दें। अब एक बर्तन में गंगा जल रखकर उसमें चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हो डाल दें। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। बस आपको सिंपल चावल की दूध की खीर बनानी है और उसका भोग लगाना है। भोग थोड़ा सा लगाना है और बची हुई खीर को खुद खा लेना है। और इसके साथ साथ एक काम और करना है, रोजाना कनक धरा स्तोत्र का पाठ करना है, और एक माला ओम गण गणपते नमः की करनी है। जल्दी ही कर्ज मुक्ति के रास्ते मिलेंगे। अब आपको आज का चौथा महाउपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है? हर मंगल और शनिवार को आपको बीमार के ऊपर से इमरती को 7 बार वार कर डॉग्स के आगे छोड़ देना है। धीरे धीरे आराम मिलेगा। थोड़ी सी इमरती कीजिएगा, हाँ प्लीज, क्योंकि डॉग्स को मीठा खाना अलाउड नहीं होता। अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे को नहीं दीजिएगा, इतनी सी दीजिएगा बस, और वो भी बहुत सारों में बढ़ जाए। इसके साथ साथ आपको कम से कम ये काम 7 वीक्स तक करना है। बीच में रुकावट ना हो इसका ध्यान रखना है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाते रहना है, साथ में ये उपाय कर सकते हैं। अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो जानकारी है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है। चलिए बताती हूँ आज की क्या है स्पेशल टिप। देखिए, नई दुल्हन की जब रात हो रही है तो इसी पर टिप दे देती हूँ। अगर आपको अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए और आपकी शादी कुछ ही दिनों में या महीनों में है, तो कन्यादान के समय अगर आपके पेरेंट्स, चाहे इतना सा चांदी का टुकड़ा हो, साइज इज इररेलेवेंट, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, इट्स इररेलेवेंट, लेकिन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का चांदी का टुकड़ा अगर कन्यादान के समय आपके फादर आपके हाथ में पकड़ा दें या मदर दे दें और उसको जीवन भर आप साथ रखें, तो आपकी मैरिड लाइफ में शांति और प्रेम हमेशा बना रहता है। इसी तरह सोने का भी एक छोटा सा टुकड़ा, चाहे 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, बाकी जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, अगर वो भी आपके फादर आपको दें और आप जीवन भर अपने कैश बॉक्स में रखें, तो आपको जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। कन्यादान के समय हजारों देवी देवता हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे होते हैं, क्योंकि मंत्रों में उनका आवाहन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। इस समय ये 2 आइटम अगर आपके हाथ में आ जाएं और आप इसको हमेशा संभालें, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। देखिए, एंटरटेन तो आप होते ही रहते हैं, लेकिन आपके कल को भी तो हमें ठीक करना है। क्या करना है राशि के हिसाब से झटपट जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग दुर्गा जी की पूजा जरूर करें, बहुत लाभ होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 60%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं।
लक आपका साथ दे रहा है 69%। मिथुन राशि के लोग बूंदी का प्रसाद बच्चों में बांटें। किस्मत आपका साथ दे रही है 55%। कर्क राशि के लोग पेट का खूब अच्छे से ध्यान रखें। लक आपका साथ दे रहा है 49%। सिंह राशि के लोग जरूरतमंद लोगों को खाना जरूर खिलाएं। लक आपका साथ दे रहा है 72%। कन्या राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है 82%। तुला राशि के लोग हनुमान जी की पूजा जरूर करें। लक आपका साथ दे रहा है 66%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिएगा। किस्मत आपका साथ दे रही है 75%। धनु राशि के लोग सूर्यदेव को प्रणाम करके काम शुरू कीजिएगा। लक आपका साथ दे रहा है 56%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप किया करें। लक आपका साथ देगा कल के दिन 52%। कुंभ राशि के लोग मां के साथ थोड़ी देर बात करें या कम से कम बैठें। किस्मत आपका बहुत अच्छा साथ दे रही है, कह रही है 82%। मीन राशि के लोग घर में मोगरा की अगरबत्ती जरूर जलाइएगा, नेगेटिविटी भागेगी। लक आपका साथ दे रहा है 58%। अब आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बता देते हैं। क्या परिवार में जो जवान हैं उनकी घर के बुजुर्गों से नहीं बनती है? ऐसे में घर के हर एक दरवाजे के ऊपर हर पूर्णिमा के दिन आपको सुबह अशोक के पत्तों का तोरण, जिसको वांदनबार बोलते हैं, वो लगाना है। इससे विवाद दूर होता है और घर में शांति आती है। तो कल के दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ खास होगा मेरे पास। कल का शो जरूर देखिए। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।